पिछले कुछ महीनों में 100 से अधिक साइंटिस्ट इसरो छोड़ चुके हैं, या तो इस्तीफा देकर या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर। इस्तीफों का आलम यह है कि अंतरिक्ष विभाग ने इनकी सामान्य मंजूरी पर रोक लगा दी है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो रॉकेट और उपग्रह बनाता है, उन्हें अंतरिक्ष में भेजता है और नए अंतरिक्ष मिशनों पर काम करता है। चंद्रयान 3, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशनों ने इसरो को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। तो इस संस्थान में क्यों हो रहे हैं धड़ाधड़ इस्तीफे? गगनयान जैसे बड़े मिशन से इस्तीफे रोकने के लिए क्या कर रहा है संस्थान, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त किसी रॉकेट की खराबी या मिशन की नाकामी नहीं है। 16 जुलाई को द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी चेतन कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में करीब 100 से 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है। हालांकि अंतरिक्ष विभाग ने अब तक इस संख्या की आधिकारिक पुष्टि, ऑफिशियल जो कंफर्मेशन होता है वो नहीं किया है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर से करीब 80 वैज्ञानिक और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से करीब 20 वैज्ञानिक जा चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि यह संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, नंबर बढ़ सकता है। इस्तीफा देने वालों में कई बड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इनमें कुछ लोग हैं LVM-3 के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर विक्टर जोसेफ। LVM-3 का मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है, यानी वो रॉकेट जो सैटेलाइट या इंसानों को स्पेस में भेजने के काम आता है। स्पेडेक्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के भी इस्तीफा देने की खबर है। चूंकि इसके डिटेल सार्वजनिक नहीं करता है इसरो संस्थान, इसलिए डायरेक्टर का नाम अभी हमें पता नहीं है, नामालूम है। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े वैज्ञानिक आदित्य रल्लापल्ली भी हैं, इसमें इनका नाम है। रल्लापल्ली की टीम ने चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर सिमुलेशन किए थे उस दौर में। इसरो के अध्यक्ष हैं V नारायणन। उन्होंने लगातार हो रहे इस्तीफों की पुष्टि की है, लेकिन उनका कहना है कि हर संस्थान में कुछ लोग नौकरी छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई वैज्ञानिक जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे वैज्ञानिक को दी जाती है, इसलिए इसरो की परियोजनाओं पर इसका असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसरो में कुल 14,600 से ज़्यादा 14,600 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, इसलिए इस्तीफा देने वालों की संख्या बहुत बड़ी नहीं लगती है। लेकिन चिंता की बात संख्या नहीं, बल्कि ये है कि जाने वाले कई वैज्ञानिक देश के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों पर काम कर रहे थे। विशेषज्ञों का, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि नए वैज्ञानिकों की भर्ती करना आसान है, लेकिन कई साल का अनुभव और किसी मिशन की गहरी समझ जल्दी नहीं मिलती। गगनयान, चंद्रयान और स्पेडेक्स जैसे मिशनों में यह अनुभव बहुत अहम होता है, एक्सपीरियंस की तूती बोलती है। इसरो की 2026 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक संस्थान के 1050 से ज्यादा वैज्ञानिक तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भर्ती कर रहा है। इसी के साथ ही 2026 में खाली हुए पदों को तेजी भरने के प्रयास हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं फुलफिल की जाएं। पदों को भरने के साथ चुनौती है कि भारत के बड़े अंतरिक्ष मिशनों का अनुभव रखने वाले वैज्ञानिकों को कैसे रोका जाए, क्योंकि आने वाले वर्षों में गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा से जुड़े नए मिशन इसरो की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में, सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में शामिल हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि इसरो ने इस्तीफों की सामान्य मंजूरी से मना कर दिया था। ऐसा उसने 14 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी कर कहा। आदेश में क्या लिखा था कि हाल के दिनों में इसरो के कई वैज्ञानिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफा मांग रहे हैं। इनमें गगनयान और दूसरे बड़े अंतरिक्ष मिशनों पर काम करने वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इससे देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। इस वजह से इसरो के सभी केंद्रों के निदेशकों को और प्रमुख अधिकारियों से कहा गया है कि गगनयान और दूसरे अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जो आवेदन है वो सामान्य तरीके से मंजूर न किए जाएं। अगर कोई वैज्ञानिक ऐसा आवेदन देता है तो उसे सीधे मंजूर करने के बजाय अंतरिक्ष विभाग को भेजा जाएगा, वहां अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसरो के सभी केंद्रों और इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि गगनयान और दूसरे महत्वपूर्ण मिशनों के पूरे होने तक इन नियमों का पालन करें। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसरो में जो वैज्ञानिकों के आने और जाने का सिलसिला चलता रहता है। उनके मुताबिक जो उन्होंने कहा वो शब्द से इस तरह है, संस्था इतनी बड़ी है कि किसी एक व्यक्ति के जाने से कोई मिशन नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि ऐसे मामलों में सोच समझकर फैसला लिया जा सके। इसरो में पुराने और सेवानिवृत्त वैज्ञानिक भी कई परियोजनाओं में अपना अनुभव देते रहते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ अब पद पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गगनयान मिशन रुक जाएगा।
हालांकि गगनयान मिशन पहले से तय समय से पीछे चल रहा है। मिशन की पहली मानव रहित उड़ान HLVM3G1/OM1 को 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हो गई है। ऐसे में ज़रूरी सवाल यह है कि प्रमुख वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के इस्तीफों का कारण क्या है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि निजी कंपनियों में बढ़े मौके इसका बड़ा कारण हो सकते हैं। 2023 की भारतीय अंतरिक्ष नीति के बाद कई स्पेस स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इससे वैज्ञानिकों के लिए नए करियर के विकल्प बढ़े हैं। निजी कंपनियां अक्सर ज़्यादा सैलरी, स्टॉक ऑप्शन और काम करने की ज़्यादा आज़ादी देती हैं, आपको फ्रीडम मिलता है। यहाँ नए आइडिया पर तेज़ी से काम करने का मौका भी मिलता है। स्टार्टअप में वैज्ञानिकों को कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, साथ ही नई तकनीक विकसित करने का भी अवसर मिलता है। अपॉर्चुनिटीज़ खूब सारी हैं। आंकड़े भी यही बताते हैं। डाटा ये कहता है, डेटा या डाटा में से जो भी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो आप बताइएगा। डेटा ये कहता है कि इसरो के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच 381 यानी 381 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया। वहीं 2023 से 2024 के बीच 38 वैज्ञानिक बेहतर अवसरों के लिए संस्था छोड़ चुके थे। कई सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड वरिष्ठ वैज्ञानिक अब अपनी एरोस्पेस कंपनियां चला रहे हैं या स्टार्टअप्स को सलाह दे रहे एडवाइजरी बोर्ड में है। इंडिया टुडे वेबसाइट पर छपी शिबू त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने फैसलों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के अनुसार कई तकनीकी और प्रशासनिक फैसले अब चेयरमैन कार्यालय से ही केंद्रित हो गए, वहीं से लिए जाते हैं। चेयरपर्सन का जो कार्यालय वहाँ से। उनका मानना है कि इससे मंजूरी मिलने में समय लगता है। हालांकि इसरो ने इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का यह भी कहना है कि इसरो को नासा के और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की तरह प्रोजेक्ट बेस्ड भर्ती मॉडल पर भी विचार करना चाहिए। इन वजहों को और गहराई से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने जो कहा सुनिए। अगर देखा जाए 100% इसमें यह कहा जा सकता है कि निजीकरण जो अंतरिक्ष एजेंसी इसका हुआ है वो एक इसकी वजह है। और साथ ही साथ ये भी देखने में आया है कि हमारे जो संस्थान हैं, भारतीय संस्थान हैं, उसमें भी एक शायद कुछ ओवर प्रेशर है। शायद उसका ये एक पॉसिबल वजह है जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें देखने में आ रही हैं। और किसी भी वैज्ञानिक संस्थान या स्पेशली स्पेस एजेंसी को ये देखना होगा कि अनुभवी जो वैज्ञानिक हैं या फिर अनुभवी इंजीनियर्स हैं वही किसी भी मिशन की रीढ़ होती है। सिर्फ रॉकेट रीढ़ नहीं है, वैज्ञानिक एक किसी भी मिशन की रीढ़ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे सरकार को, संस्थान को मुख्य रूप से काम करने की जरूरत है। आने वाले समय में भारत के बहुत सारे स्पेस मिशन जो हैं वो प्लान हैं। 2027 की बात करें, 2028 की बात करें, जहां पर हम चंद्रयान 4 के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर गगनयान मिशन के बारे में बात कर रहे हैं 2026 के आखिर में या 2027 के आखिर में। ऐसे में इन वैज्ञानिकों का जाना या संस्थान से चले जाना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये संस्थान को, सरकारों को ये सोचना होगा और इस डायरेक्शन में काम करना होगा कि आखिर क्या वजह है। क्या ये कोई ओवर प्रेशर तो नहीं है गगनयान या चंद्रयान या अन्य मुख्य अंतरिक्ष मिशंस को लेकर कि संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं वो संस्थान को अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं या रेजिग्नेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने इसरो के चेयरपर्सन डॉक्टर वी नारायणन को भी इस संदर्भ में मेल किया था। हमने इसरो की पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर पद्मजा ज्योति को भी मेल किया था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इसरो ने कई बार दुनिया को दिखाया है कि भारत अंतरिक्ष में क्या कर सकता है। अब सवाल है कि क्या वो अपने सबसे अनुभवी वैज्ञानिकों को भी अपने साथ बनाए रख पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस मार्स एक्सोडस को, जिसका कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मार्स एक्सोडस है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसरो को क्या कदम लेने चाहिए? वैज्ञानिकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? या आपको लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति संस्था छोड़ रहा है और दूसरी संस्था में जा रहा है? आपका इस पर जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे। शुक्रिया।